स्वागत है। मेरे सामने एक सैमसंग गैलेक्सी M34 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने फ़ोन की सेटअप प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं। तो जब आप इसे पहली बार चालू करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी ठीक यहाँ। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह प्रक्रिया आपके अनुभव और मेरे अनुभव में थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। और इसका कारण ये है कि एक बिल्कुल नया डिवाइस जो बॉक्स से सीधा निकला है वह आपको वाईफाई नेटवर्क में साइन इन करने या सिम कार्ड के ज़रिए मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए मजबूर करेगा। और मेरे लिए, क्योंकि ये डिवाइस पहले ही पहली बार सेटअप हो चुका है, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर, मैं बस स्टार्ट चुनने जा रहा हूँ और फिर सूची से अपनी पसंदीदा भाषा ढूंढूंगा। तो यहाँ मोबाइल नेटवर्क है। आप बस ऊपर से ट्रे निकाल सकते हैं और अपनी सिम कार्ड डाल सकते हैं और फिर अगले पेज पर जा सकते हैं, या आप अगले पेज पर वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास उपयोगकर्ता लाइसेंस समझौता है। आप विवरण पर टैप करके ठीक पढ़ सकते हैं कि आप किससे सहमत हो रहे हैं। लेकिन दिन के अंत में, चाहे आपको यह पसंद हो या ना हो, अगर आप इस डिवाइस का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इससे सहमत होना ही पड़ेगा। अन्यथा आप सेटअप पूरा कर सकते हैं और वास्तव में उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं। अगला हमारे पास है किसी अन्य डिवाइस के साथ आसान सेटअप। तो ये आपको मूल रूप से अपने पुराने फ़ोन का उपयोग करके अपना डिवाइस जल्दी सेटअप करने की अनुमति देगा। इसके लिए आपको सैमसंग स्मार्ट स्विच एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। ये इन दोनों डिवाइसों को कनेक्ट करेगा और फिर आपको यह चुनने की अनुमति देगा कि आप किस प्रकार का डेटा उस फ़ोन से इस फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि शायद आप केबल का उपयोग करना चाहेंगे। खैर, मैं इसे मैन्युअली सेटअप करने जा रहा हूं, जिसका मतलब है कि मैं कुछ भी कॉपी नहीं करूंगा। और अगला हमारे पास है वाईफाई पेज। जैसा कि मैंने कहा, अगर डिवाइस आपके लिए बिल्कुल नया है तो आपको किसी एक नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, लेकिन मैं इसे आसानी से स्किप कर सकता हूं और मुझे इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा, क्योंकि मैं इसे स्किप कर रहा हूं, तारीख और समय इंटरनेट द्वारा अपने आप सेट नहीं होंगे, इसलिए यह मुझे यह पेज दिखा रहा है जो आमतौर पर आप नहीं देखेंगे अगर आपने सिम कार्ड या वाईफाई कनेक्शन किया होता। तो मैं इसे अनदेखा करने वाला हूं और अब हमारे पास गूगल सर्विसेज हैं। यहाँ हमारे पास लोकेशन स्कैनिंग और यूज़र ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा भेजने जैसी चीज़ें हैं और मैं इन सबको बंद कर सकता हूं। लेकिन सच कहें तो ये गूगल है, तो ऐसा नहीं है कि वे सबसे भरोसेमंद कंपनी हैं। और यही वजह है कि हाल ही में सभी कॉरपोरेट्स के खिलाफ क्लास एक्शन मुकदमे दायर हो रहे हैं, और इसका कारण यह नहीं है कि वे भरोसेमंद हैं। अगला विकल्प है अपने फ़ोन की सुरक्षा करें। यह पेज आपको किसी प्रकार का स्क्रीन लॉक और बायोमेट्रिक्स चुनने की अनुमति देता है। अब पहले दो विकल्प बायोमेट्रिक्स हैं, फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट, और बाद के तीन विकल्प डिवाइस को अनलॉक करने के भौतिक तरीके हैं, जैसे कि पिन, पैटर्न या पासवर्ड। अगर आप फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट या दोनों का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो आपको हमेशा इन तीन विकल्पों में से किसी एक को भी चुनना अनिवार्य होगा ताकि आप अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकें। आप केवल फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन नहीं रख सकते, क्योंकि बायोमेट्रिक्स 100% विश्वसनीय नहीं होते। तो जब ये फेल हो जाते हैं और आप अपना डिवाइस अनलॉक नहीं कर पाते, तब आपके पास ये तीन विकल्प होते हैं, जो कि केवल आपकी उंगली या चेहरे को गलत पढ़ने के कारण फेल नहीं होते। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी चुनना नहीं चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, हालांकि मैं ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। अगला हमारे पास सैमसंग अकाउंट है। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी स्टोर या सैमसंग की कुछ अन्य सेवाओं का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इसमें साइन इन करना पड़ सकता है। अगर आप साइन इन नहीं करना चाहते, जो कि पूरी तरह से ठीक है, तो भी आप इस फ़ोन को सभी एप्लीकेशन और बाकी चीज़ों के साथ पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना सैमसंग अकाउंट के। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं पासवर्ड भूल गए या अकाउंट नहीं है, और वहीं पर वे सेटिंग्स में बाद में सेटअप करने का विकल्प छुपाते हैं, तो हम इसे बस स्किप कर सकते हैं। और वे आपको बताते हैं आपको सैमसंग अकाउंट की ज़रूरत क्यों है, और ये सब बकवास है। असल में आपको सैमसंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। इस वाक्य को सही तरीके से कहने का तरीका यह होगा, आप सैमसंग अकाउंट क्यों चाहते हैं, ज़रूरत नहीं। तो अपनी बात सही करो सैमसंग, यहाँ ये बस एक भ्रामक झूठ है। और वे आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो वे अपने सैमसंग अकाउंट के साथ देते हैं। तो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जैसे अपना खोया हुआ फ़ोन ढूंढना, जबकि गूगल पहले से ही ये करने की सुविधा देता है। ऐप्स और वेबसाइट्स में अपने बायोमेट्रिक्स से साइन इन करना। फिर से अच्छी एप्लीकेशन आपको ये करने की अनुमति देंगी, चाहे सैमसंग इसे सपोर्ट करे या नहीं। उदाहरण के लिए बैंक एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके उसे अनलॉक करने का विकल्प होता है, सिर्फ साइन इन करने के बजाय।
इसके लिए आपको सैमसंग की कोई चालाकी या गिमिक की ज़रूरत नहीं है। अगला, हमारे पास है सभी डिवाइसों में ऐप्स और सेटिंग्स को सिंक करना। ये सैमसंग के लिए एक अधिक अनूठा विकल्प है। हालांकि मुझे नहीं पता कि नया सैमसंग या सैमसंग नया एंड्रॉयड आपको ये करने की अनुमति देता है या नहीं। पूरी तरह से ईमानदार रहूं तो मैंने इसे कभी आजमाया नहीं है, लेकिन यह उतना अनूठा भी नहीं हो सकता। अगला, हमारे पास है अपने फ़ोन, टैबलेट और कंप्यूटर के बीच कॉपी और पेस्ट करना। फिर से यह मूल रूप से पिछले विकल्प पर ही वापस जाता है और अपने टैबलेट या कंप्यूटर पर कॉल और टेक्स्ट का जवाब देना। फिर से ये 2 पिछले विकल्पों पर ही वापस जाता है। तो मैं इसे बस छोड़ने वाला हूँ। तुम इसे ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं बेच रहे हो सैमसंग। खैर, यहाँ हमारे पास कुछ सैमसंग सेवाएं हैं, कस्टमाइजेशन सेवाएं। तो अपनी कस्टमाइज स्टिकर, तुम्हें पता है क्या? हम बस इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये क्या है और फिर इसे चालू या बंद कर सकते हैं। अगर ये सैमसंग है तो मैं बस ऐसे ही करूँगा और जो भी वे चाहते हैं उसे अनदेखा कर दूँगा। और फिर हमारे पास डिस्प्ले मोड या मूल रूप से थीम चुनने का विकल्प है और हमारे पास यहाँ लाइट और डार्क मोड दोनों हैं। तो जो भी आपको पसंद हो चुनें, नेक्स्ट और फिनिश पर क्लिक करें और इसके बाद आप होम स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। तो लीजिए, हो गया। अगर आपको ये बहुत मददगार लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।